लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट एक पूरी प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने की। इसका मेन गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। मेन मोटिव इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना। तो पहला आपका फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इस पॉइंट में आप एक्सप्लेन करेंगे जो मैनेजमेंट एक पूरी प्रोसेस है, इसका मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, द मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट। पहले पॉइंट में देखिए क्या लिखेंगे? मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंपनी का गोल अचीव करना। तो मैनेजमेंट क्या करती है? ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को किस तरफ डायरेक्ट कर देती है कि कंपनी का गोल अचीव हो जाए। क्लियर? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट किसमें हमेशा जुट जाती है गोल को अचीव करने में? दैट इज कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। क्लियर? तो मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। सारी एक्टिविटीज वो किस तरफ डायरेक्ट करते हैं? कंपनी का गोल अचीव करने में। तो सेकेंड है ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। अब मैनेजमेंट आइसोलेशन में तो परफॉर्म हो नहीं सकती, मैनेजमेंट में तो ग्रुप ऑफ पर्सन ही चाहिए होते हैं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें क्या होते हैं? Group of persons are required. Single person cannot perform, single person cannot do management। अकेला बंदा मैनेजमेंट को नहीं कर सकता, ग्रुप ऑफ पर्सन्स चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, और मैनेजमेंट आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर है? थर्ड है इंटेंजिबल। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स द थिंग्स विच कैन बी सीन और टच्ड, इंटेंजिबल मीन्स द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, राइट? तो इंटेंजिबल मीन्स मैनेजमेंट का एक फीचर है इंटेंजिबल। कहते हैं मैनेजमेंट को ना तो देख सकते हैं, ना मैनेजमेंट को टच कर सकते हैं, पर मैनेजमेंट को कहते हैं फील जरूर कर सकते हैं। और फील कर कैसे सकते हैं? अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा ना, तो मैनेजमेंट खुद में खुद फील हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो अगर एक कंपनी में कोऑर्डिनेशन होगा, यूनिटी होगी, तो मैनेजमेंट की खुद में खुद उनको फीलिंग आ जाएगी दैट देयर इज मैनेजमेंट। व्हाई? Because there is coordination and unity in the organization, so there is proper management in the organization, right? अगला पॉइंट देखिए, परवेसिव और यूनिवर्सल। कहते हैं मैनेजमेंट परवेसिव है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फंक्शन है। मैनेजमेंट सिर्फ के सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे इंप्लीमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट हर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी इंप्लीमेंट होता है। सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी इंप्लीमेंट होता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लियर? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो कहते हैं हर जगह पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती ही होती है। क्लियर? तो मैनेजमेंट परवेसिव है, यूनिवर्सल है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पे भी एप्लीकेबल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे भी एप्लीकेबल है, राइट? अगला कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस पॉइंट का क्या मतलब है? कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हमने 5 फंक्शंस किए मैनेजमेंट के, क्या थे याद करिए? पॉस POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ये आपको देखिए सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। पहला प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आप लिखेंगे मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट हैज अ series of functions, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling। और मैंने आपको क्या बोला था? कंट्रोलिंग के बाद मैनेजमेंट फिर से शुरू हो जाएगी, अगेन प्लानिंग विल स्टार्ट। क्लियर? तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का क्या मतलब होता है? चेंजेबल। कहते अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, क्लियर, आउटसाइड इन्वायरमेंट में सॉरी चेंजेस आते हैं, तो मैनेजमेंट को भी अपने गोल ऑब्जेक्टिव में क्या करने पड़ते हैं? चेंजेस। मैनेजमेंट आल्सो हैज टू मेक चेंजेस इन इट्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। कब करने पड़ेंगे? व्हेन देयर इज चेंज इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो अगर आउटसाइड एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो मैनेजमेंट भी अपने गोल्स में चेंजेस करेगा।